हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन खलीलाबाद में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है प्रकाश। दोस्तों, प्रकाश का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में, फिर पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार के बारे में, उसके उपयोग भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते किसको हैं? कांच के किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कांच के खोखले गोले, कैसा गोला हो? खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो इसमें दो दर्पण तैयार होगा। एक उत्तल दर्पण होगा और दूसरा अवतल दर्पण होगा। अच्छा, कब उत्तल दर्पण होगा, कब अवतल दर्पण होगा? चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले क्या देखेंगे? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? मान लीजिए ये एक गोला था, इसको हम लोग दो बराबर भागों में बांट दिए तो इसमें दो दर्पण तैयार हुआ। अगर हम कलई बाहर की तरफ से अगर कलई करेंगे, अगर कलई हम लोग दर्पण के बाहर तरफ से करेंगे, ठीक, और परावर्तक तल अंदर की तरफ होगा तो उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। यानी जिसमें बाहर से कलाई किया हुआ होगा और उसका परावर्तक तल अंदर की तरफ होगा उसको अवतल दर्पण कहेंगे। यहीं अगर अंदर से कलाई अंदर से किया गया है और परावर्तक तल बाहर की तरफ होगा तो उसको क्या कह देंगे? उत्तल दर्पण कह देंगे। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि ये गोला था, इसमें बाहर से कलई किया गया और अंदर क्या इसका परावर्तक तल है तो इसको गोतल दर्पण। और अगर अंदर से कलई किया गया, बाहर से परावर्तक तल, इसको उत्तल दर्पण। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। कह सकते हैं अवतल दर्पण के लिए ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई, यानी उभरा हुआ भाग है इस पर कलई तथा परावर्तन की, यहाँ क्या रहेगा? परावर्तन की क्रिया दबे हुए भाग से, कौन से भाग से? दबे हुए भाग से हो, अवतल दर्पण कहलाती है। यानी अगर ऊपरी उभरे हुए भाग पर कलई और परावर्तन की क्रिया अंदर वाले भाग से हो तो क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। या कह सकते हैं वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें देखिए परावर्तक तल क्या अंदर की तरफ दबा है, इसलिए इसको अवतल दर्पण कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई, यानी ये दबा हुआ भाग है, इस पर कलई किया गया है तथा परावर्तन की क्रिया उभरे हुए भाग से हो, यानी हमारा उभरा हुआ भाग है तो जो भी परावर्तन की क्रिया होगा उभरे हुए भाग से ही होगा तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक, या कह सकते हैं वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं तो चलिए देखते हैं। ये क्या है? एक गोलीय दर्पण है। इसमें ये वाली लाइन जो सीधी गई है ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये क्या है? वक्रता केंद्र है, जो कि दर्पण का सेंटर, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी है। और ये हमारा दर्पण ध्रुव है
और यहाँ सेंटर से दर्पण ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो चलिए हम लोग इसके एक एक करके सभी की परिभाषाएं देखेंगे और फिगर में समझते चलेंगे। चलिए देखते हैं। पहले क्या है, दर्पण का ध्रुव। क्या लिए पहले, दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यानी ये हमारा गोलीय दर्पण है और ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, केंद्र का मतलब जहाँ आधा होगा वहीं केंद्र होगा। तो ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका केंद्र हमारा ये है, तो इसको कहेंगे दर्पण का ध्रुव। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। आगे देखते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। क्या वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहता है गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है वो उसका केंद्र क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी ये तो गोला था, ठीक, और इसका केंद्र, इसका केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यह हमारा दर्पण का ध्रुव है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, यानी दर्पण से ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। चलिए आगे देखते हैं मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण के मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग मुख्य फोकस की। क्या देखेंगे, मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस क्या कहता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं मुख्य फोकस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, ये एक दर्पण है। क्या है, दर्पण, ठीक। इसमें हम लोग बाहर की तरफ से क्या कर दिए हैं, कलई कर दिए, और इसमें जो भी किरणें आएंगी ये आपतित होकर एक ही बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये जो बिंदु होगा, ये क्या होगा, ये जो बिंदु होगा ये हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। ये क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एफ से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं फोकस दूरी गोली दर्पण के ध्रुव पी, गोली दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी गोली दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।